Hello everyone, myself Garima. Welcome to our YouTube channel Tax Aaj. Here we share legal, financial and taxation update with you. So make sure about it. You subscribe our channel. So आज की वीडियो हमारी पूरी होगी कि हमें सीए क्यों चाहिए, सीए के बारे में सारी जानकारी, उसका काम और अपनी आज तक की ज़िंदगी में सीए ने क्या क्या हासिल किया वो सब हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो पहला होता है कि सीए हमें चाहिए क्यों। अब चाहने से पहले तो उसका काम जानना ज़रूरी है कि वो करता क्या है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं जो सीए होता है वो सिर्फ बैलेंस शीट बना देता है, टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है, ऑडिट कर देता है, बट ये काम के अलावा भी सीए बहुत सारे ऐसे स्पेशल काम करता है जो सिर्फ एक सीए ही कर सकता है। तो आज हम उनके बारे में जानते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि उनका नॉर्मली काम क्या होता है। तो मेनली हमारे सीए होता है वो 3 काम करता है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग। तो पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के बारे में यूजुअली एक अकाउंटेंट भी जानता है कि भाई बैलेंस शीट बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 3 जो चीज़ होती है वो तो हमारा सीए प्रिपेयर करता ही है। और दूसरा होता है टैक्सेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं टैक्स 2 टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स फाइलिंग होती है वो भी एक सीए करता है, और इनडायरेक्ट में हमारे जीएसटी वगैरह आ जाते हैं वो भी एक सीए ही फाइल करता है। और दूसरा आता है ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग जो होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉस्ट ऑडिट, बहुत सारे टाइप की। तो जितने भी टाइप की ऑडिटिंग होती है वो एक सिर्फ सीए कर सकता है। सीए के अलावा भी कर सकता है कोई भी अकाउंटेंट, बट ये तो एक सिर्फ मेजर काम नहीं है, ये एक माइनर काम होता है सीए का। आज हम जानते हैं कि सीए का सिर्फ ऐसे कौन से स्पेशल काम है जो सिर्फ एक सीए ही कर सकता है। तो ये 6 काम ऐसे जो सिर्फ एक सीए कर सकता है। पहला, स्पेशल कंपनी वर्क, इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्टरशिप और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। अब इनके बारे में हम एक एक करके ब्रीफ में बताते हैं। स्पेशल कंपनी वर्क, स्पेशल कंपनी वर्क में आ जाता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, आरओसी, उसकी एनुअल फाइलिंग, ये सब एक सीए के थ्रू ही की जा सकती है। दूसरा आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है कि कभी इसमें मेनली बैंकक्रप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आती है, और इसके लिए भी एक कंडीशन होती है कि पहले तो हमारे पास एक सीए होना चाहिए, प्लस सीए के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी लाइफ का, तभी वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में जा सकता है, क्योंकि इसके लिए एक टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन। एज़ यूजुअल हमारे पास आज के टाइम पे हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी फील्ड्स आ चुकी है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो सीए होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सी इन्वेस्टमेंट रहेगी, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी से आपको ये लगता होगा कि जो हमारा सीए है वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी पर कॉस्ट ये सब बताते हैं। नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंसी का होता है कि जो हमारी कॉस्ट, जो कंपनी अपने ऊपर खर्चा कर रही है, हम उसे कैसे मेंटेन करें, कैसे कम करें, ये सब भी एक सीए की हेल्प से हमें पता चलता है। फिर है डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी कंपनी में एक सीए डायरेक्टर हो सकता है। एज़ यूजुअल सीए जो होता है जब वो सीए कर रहा होता है तो उसको ऑडिट, टैक्स, कॉस्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सीए डायरेक्टर होता है वो अपनी कंपनी को आराम से ग्रोथ पे ले जा सकता है। सबसे आखिरी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अब एक जो कंपनी है वो बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती। जो सीए होता है वो बहुत हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, उसको मैनेज करने में। वो बहुत सारी एडवाइजेस देता है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को कि भाई आप अपनी कंपनी में ऐसे कीजिए, जिसकी वजह से जो भी कंपनी है वो ग्रो करती है। सीए के काम करने के बाद अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सीए के ऑफिस में क्या क्या काम होता है। सीए के ऑफिस में मेनली टीडीएस, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, ये सारे काम किए जाते हैं। अब जैसे कि हमारी वीडियो का वो था कि वाई डू वी नीड अ सीए, अब सीए की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो देखते हैं। अब हमें सीए की ज़रूरत क्यों पड़ती है,
ये 6 ऐसी इंपॉर्टेंस है जो हमें ये बताएगी कि हमें सीए की क्या ज़रूरत पड़ती है और उसकी हमें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला होता है हेल्प इन मैनेजिंग एक्सपेंसेस। कंपनी है, कंपनी चला ली, बट उसका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम हमारे एक्सपेंसेस को कैसे कम करें, कैसे हमारी कॉस्ट रिड्यूस करें। तो इस सब में सीए हेल्प करता है। सीए हमें ये बताता है कि हमें कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब मान लो कोई कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है जो कि अननेसेसरी है, तो इन सब चीज़ को एनालाइज करके सीए हमें बताता है कि हमें कहाँ पे कौन सी फील्ड में कितना पैसा लगाना चाहिए और कितना नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होते हैं। उसके बाद है असेस इन करेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने पहले बताया था, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। हम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, पर जो सीए होता है उसने वो पहले से पढ़ा होता है, तो उसे उसकी सारी नॉलेज होती है। वो बता सकता है कि हमारे पैसे कहाँ पे लगाने चाहिए और कहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। फिर होता है कटिंग डाउन द कंपनी कॉस्ट। वही जो कंपनी की कॉस्ट है उसको धीरे धीरे कैसे कम करना है और अब प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, ये एक सीए से बेहतर कोई नहीं जानता। हेल्प इन ऑडिट एंड लीगल इशू। अगर किसी भी कंपनी में कोई ऑडिट या लीगल इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाना पड़ता है, तो जो सीए है वही हमारी हेल्प कर सकता है कि भाई जो ऑडिट के टाइम पे जो भी इश्यूज़ थे वो क्या थे, वो हमारी और दोबारा ऑडिटिंग करके बता सकता है कि भाई आपकी यहाँ मिस्टेक थी, इसके लिए ये पेनल्टीज़ हैं। सेव टाइम। सीए की वजह से हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि किसी भी एनुअल फाइलिंग में, कोई किसी भी इनकम टैक्स फाइल में, जीएसटी फाइलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जबकि सीए उसके पास पूरी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो 2 या 3 सेकंड में ये काम कर सकता है। हैंडलिंग द एंटायर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? किसी भी कंपनी में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक मैनेजमेंट। अब जो सीए है वो दोनों में एक्सपर्ट होता है, तो वो फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंट दोनों बहुत अच्छे से समझा सकता है। इस वजह से जो सीए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सीए और अकाउंटेंट में फ़र्क क्या होता है? सीए में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में और अकाउंटेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आइए वो बताते हैं। सीए जो होता है ना, उसके पास कंप्लीट नॉलेज होती है फाइनेंशियल्स की, किसी भी टैक्स की। जो सीए होता है उसके पास पूरी नॉलेज होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, अकाउंटिंग की। ये वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ के आ चुका होता है, जबकि जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो सिर्फ बेसिक अकाउंट्स को जानता है, जैसे जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, लेजर कैसे बनाना है, या फिर कोई भी सेल्स इनवॉइस कैसे करनी है। तो वो सीए के कंपेरेबल हो ही नहीं सकता, वो सीए का काम कभी भी नहीं कर पाएगा। जो सीए होता है उसके पास गुड नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है, जबकि जो हमारा अकाउंटेंट होता है उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती और ना इतना एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद थर्ड ये होता है कि जब भी कोई डायनेमिक, अब जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, कभी भी चेंजेस आते जाते रहते हैं, तो जो सीए होता है वो पढ़ के आता है कि उन चेंजेस जो होते हैं उनके साथ कैसे फेस करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। बट जो नॉर्मल अकाउंटेंट होता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है कि जो सीए होता है वो चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। बट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो सीए का नॉलेज का लेवल होता है वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट कभी भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीए होता है वो अपने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज के साथ आता है, जबकि अकाउंटेंट ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।